अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मरियम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरशिप। आज की वीडियो में हम आपके साथ पीएससी का एड नंबर 4 जो कि 16 फ़रवरी 2024 को 2 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ है, उसकी डिटेल्स शेयर करते हैं। इसमें जो सबसे पहले डिपार्टमेंट की सीट्स अनाउंस हुई हैं, उस डिपार्टमेंट का नाम है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 58 सीट्स हैं। 55 सीट्स जो हैं वो स्केल 18 की हैं और जो 3 सीट्स हैं वो भी S17 स्केल 17 की हैं। ये तमाम जो 58 सीट्स हैं ये डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हुई हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट आ रहा है वो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें 15 जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं और स्पीच थेरापिस्ट की ये पोस्ट्स हैं और स्केल 17 की सीट्स हैं। एक पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के लिए है और जो 3 हैं वो वुमेन कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये सीट्स हैं और इसमें जो एजुकेशन है वो MA और BS स्पेशल एजुकेशन है या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ली गई हो। इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का 1 ईयर का। अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास BS और BSc सेकंड VN के साथ स्पीच लैंग्वेज थेरेपी और पैथोलॉजी या इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से डिप्लोमा और BS और BSc जो लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी में आपके पास होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है मेल्स के लिए वो 21 से 28 है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है। देन 33 ईयर्स जो है वो एज बन रही है। 33 ईयर्स तक के मेल्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स की एज 21 से 28 और एज रिलैक्सेशन 8 ईयर्स है। 36 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है। डोमिसाइल पंजाब का है और पोस्टिंग भी एनीवेयर इन पंजाब होगी। सिलेबस जो है इसका वो 1 पेपर 100 MCQ का टेस्ट होगा जिसमें 80% आपका सब्जेक्ट होगा और 20% GK। 20% GK में आपके 10 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स, साइंस, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस और ये तमाम जो हैं वो सब्जेक्ट्स जियोग्राफ़ी, पाकिस्तान स्टडीज़ और ये जो हैं इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपके पास डिपार्टमेंट है वो है फ़िनांस डिपार्टमेंट, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो आपके पास पोस्ट अनाउंस हुई हैं वो 10 पोस्ट्स हैं। ऑडिट ऑफिसर की ओपन मेरिट की जो हैं वो 5 हैं। माइनॉरिटी कोटा की 1 है। स्पेशल जो पर्सन कोटा है उसकी 1 है और जो वुमेन कोटा है उनकी 3 सीट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये सीट्स हैं। 3 इयर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट है। देन एक्सटेंडेड हो सकती हैं ये जो है पोस्ट्स। इसमें जो एजुकेशन है वो ACCA और CA, MPA, MBBA BBA, BCom ऑनर्स और LLB BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। इसके अलावा अकाउंटिंग की डिग्री भी हो सकती है आपके पास तो आप एलिजिबल है। फाइनेंस है और जो इक्विवेलेंट डिग्री है इन तमाम डिग्रीज़ के किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ली है तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज जो मेल्स की है वो 25 से 35 इयर्स और 5 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन है जो कि टोटल 40 इयर्स की एज बन रही है। 40 इयर्स तक के जो मेल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फीमेल्स के लिए 25 से 35 और एज रिलैक्सेशन 8 इयर्स 43 इयर्स के फीमेल्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका भी सेम है। 100 मार्क्स का जो 1 पेपर MCQ टेस्ट होगा और इसमें जो है क्वेश्चन 50% आपके अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012 में से होंगे जिसमें सेल्स टैक्सेस जो हैं वो ऑन सर्विसेज। देन इसके बाद GK है और 50% आपका जो है वो पीछे बता दिया कि आपके ये 2-3 सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स टैक्स जो है वो एक्ट 2012
और 50% जो है वो आपका जीके है। थर्ड नंबर पे जो है वो डिपार्टमेंट आपका सेम है, लेकिन सीरियल नंबर 78 है और 24 पोस्ट्स हैं, जिसमें 2 जो हैं वो माइनॉरिटी कोटा की हैं और स्पेशल पर्सन कोटा की 2, देन वुमेन कोटा की 4 हैं और ओपन मेरिट की 17 सीट्स हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये सीट्स हैं और 3 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, देन इसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर परमानेंट किया जा सकता है। एजुकेशन इसमें ACCA या फिर CA हो आपके पास, MPA, BBA, BCom ऑनर्स और LLB या फिर BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो एज है मेल्स के लिए वो 25 से 35 और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन 40 ईयर्स तक के मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स की जो एज लिमिट है वो 25 से 35 और एज रिलैक्सेशन 8 ईयर्स है। टोटल 43 ईयर्स तक की फ़ीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी जो हैं वो उनके लिए ये सभी जो हैं एलिजिबल हैं। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। डोमिसाइल इन तमाम पोस्ट्स का जो है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। सिलेबस इसका अकाउंटिंग 50% जो होगा वो अकाउंटिंग में से होगा, फिनांस में से, सेल्स टैक्स एक्ट 2012 में से, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, और जो 50% होगा वो जीके में से होगा। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके पास जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 की 5 पोस्ट्स हैं। उनमें से जो है वो वुमेन कोटा के लिए एक पोस्ट है। ओपन मेरिट की जो हैं वो 4 पोस्ट्स हैं। 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं और एजुकेशन जो इसके लिए एलिजिबल है वो MA या BS ऑनर सेकेंड डिवीजन के साथ जो सब्जेक्ट हैं वो हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फिनांस, और इसके इक्विवेलेंट जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एज इसमें मेल्स के लिए जो है वो 21 से 28 और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन 33 ईयर्स तक मेल जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन फीमेल्स के लिए 21 से 28 और 8 इयर्स एज रिलैक्सेशन डाल के 36 इयर्स तक की फ़ीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका जो है वो 1 पेपर MCQ टेस्ट है, जिसमें 100 मार्क्स के जो हैं MCQ होते हैं। 19 मिनट्स ड्यूरेशन होती है और जो सब्जेक्ट हैं वो 10 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और जो GK के टेस्ट का सिलेबस होता है वही सिलेबस जो है वो इस पोस्ट के लिए टेस्ट का सिलेबस होगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी CNWO डिपार्टमेंट है। तो इसमें सीरियल नंबर 80 है। 45 पोस्ट जो हैं वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की अनाउंस हुई हैं, जो रेगुलर बेसिस हैं और जिसमें ओपन जो मेरिट पे जॉब्स हैं वो सीट्स हैं वो 36 हैं। वुमेन कोटा के लिए 7 है, माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 हैं और जो है ये BS स्केल जो है BS 11 की ये जो सीट्स हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। देन इसके साथ जो है वो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेल्स की जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच और फीमेल्स की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो मेल के लिए है वो 33 मल्टीप्लाई 33/34.5 है और विजुअल स्टैंडर्ड्स मेल्स और फीमेल्स के लिए जो है वो 6-9 ईच आए। डिस्टेंट विजन का है विद और विदाउट ग्लासेस और नियर विजन का जो है वो नॉट लेस देन J1 से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये है कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हों तो आपने जो तमाम फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको
फॉर्म के अंदर जो है वो मेंशन करना है। और आपके पास ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी फ़िटनेस का, हेल्थ फिटनेस का। और ये जो है वो आपके पास होना चाहिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ से जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, या सर्विस हॉस्पिटल लाहौर से, या फिर किसी भी पुलिस हॉस्पिटल से। ये जो है यही सर्टिफिकेट्स जो एक्सेप्टेबल होंगे। और ये 3 मंथ जो है वो 3 मंथ्स पुराना होना चाहिए, मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ हो। और ये सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट से पहले ही आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप क्लोजिंग डेट के बाद ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो देन आप की जो है वो एप्लीकेशन वो कंप्लीट नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो ये जो डिटेल्स थी जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की, उसके अलावा जो एज है वो है 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक मेल जो है वो मेल्स के लिए। और जो है वो फ़ीमेल्स के लिए 18 से 25 ईयर्स तक की एज लिमिट है। 25 ईयर्स तक के मेल और फीमेल्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। और इसके साथ 100 मार्क्स का एक पेपर जो जीके बेस्ड MCQ पेपर होता है वही पेपर इसके लिए कंडक्ट होगा। और 19 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। इसकी तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट का है। BS14 की ये सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं इसकी, ओपन मेरिट की ही हैं ये तीनों। और उसके साथ इंस्पेक्ट्रस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ये जो सीट्स हैं, ये जो पोजीशन है उसका नेम इंस्पेक्ट्रस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रेगुलर बेसिस पे हैं। और ये जस्ट फीमेल्स के लिए, ये तीनों जो सीट्स हैं ये फ़ीमेल्स के लिए हैं। इसमें आपके पास जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ। फर्स्ट या सेकंड क्योंकि जो थर्ड डिवीज़न है वो एलिजिबल नहीं है PPSC के लिए। तो सेकंड डिवीज़न तक के लिए और HEC से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, कॉमर्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स या एग्रीकल्चर में। और उसके साथ ही आपको कंप्यूटर लिटरेट भी होना चाहिए। ये भी जो है वो रिक्वायरमेंट है PPSC की इस सीट के लिए। एज लिमिट जो है वो फ़ीमेल्स के लिए 21 से 25 ईयर्स और 8 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन है। टोटल जो डाल के 33 ईयर्स तक की जो फ़ीमेल्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और ये जो तीनों सीट्स हैं ये जस्ट फ़ीमेल्स के लिए हैं। सिलेबस इसका है 1 पेपर MCQ जो टेस्ट होता है GK बेस्ड, इसमें 80% होगा। और 20% जो होगा वो आपका MS ऑफिस और कंप्यूटर स्टडीज़ में से होगा। देन इसी डिपार्टमेंट में BS14 ही की इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की 41 सीट्स अनाउंस हुई हैं। और ये 41 सीट्स जस्ट मेल्स के लिए हैं। ओपन मेरिट की 37 है, स्पेशल पर्सन की 3 है और माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है। सिलेबस इसका भी जो इंस्पेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ़ीमेल का है वही इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मेल का भी है। सिलेबस सेम है। एज लिमिट जो है वो मेल्स के लिए 21 से 25 और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। टोटल जो है 30 ईयर्स तक के मेल जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस और जो एजुकेशन है ये दोनों इसकी सेम है, क्योंकि ये सेम डिपार्टमेंट है। वो 3 सीट्स फीमेल्स के लिए थी और ये 41 सीट्स जो हैं ये जस्ट मेल्स के लिए हैं। इसके बाद जो 4 डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, एक सीट है, एक सीट अनाउंस हुई है, सीरियल नंबर 83 है, ओपन मेरिट की ये सीट है। और इसके अलावा ये BS17 की सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऐप डेवलपर की ये पोस्ट है और 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। देन जो लास्ट पे है हमारे पास डिपार्टमेंट वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है, सीरियल नंबर 84 है, एक पोस्ट है ये एडिशनल डायरेक्टर की और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है 2 इयर्स के लिए।
क्लोजिंग डेट इन तमाम पोस्ट्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो क्लोजिंग डेट है वो 1 मार्च 2024 है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।